जय हिंद दोस्तों, मैं विश्वजीत गुप्ता आपके अपने चैनल, आपके अपने YouTube चैनल जीत निश्चित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, अंकगणित। अंकगणित में आप लोग का पहला चैप्टर मेरे हिसाब से औसत होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग का बेसिक सब ठीक समझ में आ जाता है कि आप लोग का बेसिक कैसा है। जोड़, घटाव, गुना, भागा इसमें सब आ जाता है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला औसत को। ठीक है, औसत। औसत एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल इजी है और हर एक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग औसत को स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग का कुछ तो आवे। ठीक है ना। तो औसत, पहले औसत पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा औसत क्या होता है। तो इतना जान लो आप लोग, औसत वो होता है जैसे आप लोग के घर में देखोगे, आपके पापा मम्मी या फिर कोई भी बड़े बुजुर्ग, आप लोग के घर में अगर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, जैसे आप लोग का कोई मित्र आया और आप नहीं थे घर पे, आपकी मम्मी क्या बोलती है कि हाँ वो लंबे चौड़े को लड़का था, तुमको खोजने आया था, ऐसे बोलता है। या फिर बोलता है पातर दुबर, बोलता है हम लोग के भाषा में। ठीक है ना। तो उस प्रकार हम लोग जो लंबे चौड़े पातर दुबर, ये क्या हो गया, उस हिसाब से औसत हो गया, जो कि एग्जैक्ट औसत नहीं है। हम लोग को एग्जैक्ट औसत पता करना है। ठीक है ना। एग्जैक्ट औसत पता करने के लिए हम लोग को कुछ तथ्य, कुछ फार्मूला, कुछ सूत्र जानना चाहिए, कुछ तरीका आना चाहिए। और आज हम लोग वही तरीका जानेंगे और 2 टॉपिक जानेंगे, और हम लोग का औसत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट। चलो, तो पहले हम लोग औसत क्या होता है स्टार्ट तो कर लेगा। होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि पहले हम लोग के पास कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए औसत बनाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि उम्र पे लेके आता है, या फिर रुपया पे लेके आता है, या फिर आयु तो हो गया, ऐसे कुछ आता है, मतलब संख्या पे आएगा कि कक्षा का संख्या, ऐसे आता है। ठीक है ना। तो हम लोग चलो पहले हम लोग बनाने के लिए कुछ हम लोग एज ले लेते हैं। मान जाओ कोई मान जाओ 4 व्यक्ति है एक विद्यालय में, फॉर एग्जांपल। पहला का उम्र है 20 बरस, दूसरा का उम्र है 21 बरस, तीसरा का उम्र है 23 बरस, चौथा का उम्र कितना ले लें, चलो 15 बरस। ठीक है, इसको कम कर देते हैं, चाहे बढ़ा देते हैं, चलो 22। ठीक है, काहे कि ये ताकि हम लोग का जोड़ घटा थोड़ा आसान हो सके, वैसे वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए बाबू, हम लोग को पहला जानना होगा कि औसत निकलेगा कैसे। औसत निकलेगा कैसे, तो देखिए हमको औसत निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जितना संख्या दिया रहेगा, कितनों संख्या दिया रहेगा, उनका योग निकालना है। क्या निकालना है, उनका योग निकालना है। तो पहला का योग, दूसरा का योग, तीसरा का, सबको जोड़ देंगे तो उसी को योग कहते हैं। इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा योग। अब जोड़ेंगे तो कैसे, तो देखिए पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ने का तरीका, 20 20 40 20 23 60 10 70, अब 5 3 8, और हिन्ने के 2 10, 70 और 10 80, कितना 80। और टोटल क्या गो संख्या था दोस्तों, तो 10 संख्या था 1 2 3 4, क्या गो 4 गो संख्या था। तो बस 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा औसत आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, मतलब 20 हमारा क्या है, औसत है। 20 क्या है, औसत है। ठीक है, 20 क्या है, औसत है। अब देखिए दोस्तों, 20 हमारा जब औसत आ गया तो हम कैसे निकाले, तो उस फार्मूला को लिख लेते हैं, निकाले संख्याओं का योग। योग, ठीक है ना। इसको अच्छा छोड़ो, रहने दो। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की, ऐसे कर लेते हैं, गोल कर देते हैं, संख्याओं का की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। क्या, तो संख्याओं का योग जय को संख्या है उनका जोड़, और क्या को संख्या है वो।
ठीक है, तो ये हमारा औसत आ गया। योग निकालना होगा बाबू, योग अगर हमको निकालना है, मान लो हमको औसत दे दिया है, संख्याओं का संख्या दे दिया, योग निकालना है तो क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या इंटू औसत, इंटू औसत। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा योग। अब हमको निकालना है संख्याओं की संख्या, क्या गो है, तो संख्याओं की संख्या बराबर, संख्याओं की संख्या बराबर औसत, औसत बट्टा संख्याओं का, सॉरी योग बट्टा संख्याओं की, योग बट्टा औसत, सॉरी योग बट्टा औसत, ठीक है ना, योग बट्टा औसत। समझ में आया इतना दूर, कोई प्रॉब्लम इतना दूर, चलो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ये तो हमारा औसत निकालने का तरीका हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे कि मतलब हम लोग कैसे एग्जाम में जल्दी बनाएं। बनाने को तो हम लोग देखो सब कोई 10 पास किया हुआ है, हमारे हिसाब से जो कंपटीशन में आते हैं वो सब 10 पास होते हैं और 10 में ये सब चैप्टर पढ़ाया गया होता है। लेकिन हम लोग का कंपटीशन कब होता है, कंपटीशन इसको क्यों बोला जाता है, जिसमें सबको सब कुछ आता है लेकिन सबसे तेज सबसे जल्दी कौन बताता है, उसको कंपटीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उस कंपटीशन को करने के लिए हमको सबसे स्पीड होना चाहिए, तो वो सारे तथ्य हम लोग जानेंगे, कब कैसे करेंगे तो हम लोग का जल्दी बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को पहले इसको क्या करना होगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये उतार लेना आप लोग, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, चलो इसको हाथ में ही रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना पड़ेगा ये कि जब संख्या क्रमागत रूप से बढ़े, नोट लिख लेना, जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े तो मध्य संख्या ही औसत होता है, ठीक है ना। मध्य संख्या ही क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए दोस्तों, मध्य संख्या ही औसत होता है। कैसे हम पता करेंगे, क्रमागत क्या होता है, जैसे 1 2 पे नहीं तो नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके, चलो दिख ही नहीं रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब तो थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए आज पर। बस आज क्या करा देंगे, थ्योरी करा देंगे, ठीक है, सॉरी क्योंकि पेन ही नहीं चल रहा है, इसके बाद कराएंगे और नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट डे से क्या होगा, क्वेश्चन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड बोलते हैं वो प्रीवियस। चलो तो हम ये क्या है, क्रमागत है। कैसे क्रमागत किसको बोलते हैं, जब संख्या समान अंतर से आगे बढ़े तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, क्रमागत कहते हैं। देखो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, एक का अंतर है, तो मतलब ये क्या है, क्रमागत है। तो इसी का मध्य संख्या क्या होगा, औसत होगा। तो इसका मध्य संख्या में क्या है, 4 आई एम रियली सॉरी, कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। तो हमारा 4 ही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देखो कैसे, बेसिक पहले करते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 जोड़ देना 28। अब क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 चौके 28, मतलब हमारा आ गया कितना औसत, 4। डाउट है नहीं। अब ये देखिए ये हमारा औसत आ गया 4, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा औसत तो 4 आ गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन बाबू एग्जाम में इतना छोट छोट नहीं देगा, एग्जाम में देगा बड़ बड़, और जब बड़ बड़ देगा तो हम लोग का दिमागवा हेरा जाएगा।
उसके लिए हम लोग को कुछ जानना जरूरी है, ये कि जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े, जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2, यही हमारा औसत होगा। कैसे? देखिए हम कहाँ तक ले गए थे, 1 से 7 तक ले गए थे ना, 1 से लेके 7 माने बीच में क्या था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, तब 7 था, ठीक है। तो हमारा औसत कितना आया था, 4 आया था। तो देखिए अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या माने 7 प्लस 1 कितना आ गया, 8, तो 8 बटा 2, 2 चौके 8, देखिए अभी भी औसत आ गया 4, आ गया ना। तो हमारा औसत ऐसे भी निकल जाएगा जब संख्या क्रमागत रूप से हो। अब क्रमागत कब होता है, क्रमागत जब समान अंतर से संख्या आगे बढ़े तो वो क्रमागत होता है। और क्रमागत संख्या, सम संख्या भी क्रमागत होता है, विषम संख्या भी क्या होता है, क्रमागत ही होता है। जैसे 2 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, सब सम संख्या है। कैसे? और ये सब सम संख्या होने के बाद भी ये क्रमागत भी है। सम संख्या होने के साथ भी क्या है, ये क्रमागत है। देखिए इनका अंतर कितना है, 2, 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 इनका 2, सब मतलब 2-2 करके बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 2-2 करके माने क्रमागत है। अब हमको पता चल गया, अच्छा क्रमागत है तो क्रमागत होगा तो मध्य संख्या औसत होगा। अब मध्य संख्या औसत हमको जब इसमें निकालना है तो मध्य में तो कुछ है ही नहीं, करेंगे कुछ नहीं करना है। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या कितना हो गया बाबू, 12 प्लस 2 कितना आता है, 14, अब बट्टा में 2, ठीक है ना। 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, अब बट्टा में 2 कितना आ गया, 2 सत्ते 14, तो ये हमारा आ गया औसत 7, ठीक है। लेकिन जब संख्या, आप देखो इससे भी जल्दी करना है कि जब संख्या सम दिया रहे ना बाबू, याद रखना जब संख्या सम दिया रहे तो जितना संख्या है उसमें खाली 1 ऐड कर देंगे, वही औसत होगा हमारा। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 को संख्या है प्लस 1 क्या आएगा, 7, उत्तर। बस इतना ही करना था। सेम इसी प्रकार जब संख्या विषम हो तो देखो क्या होगा, ठीक है ना। जब संख्या विषम दिया हो, मान लो दिया हुआ है आप लोग का 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत निकालने के लिए वही पहले क्या करेंगे, अंतिम संख्या पहली संख्या, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 3 बट्टा 2 मतलब 16 बट्टा 2 मतलब 2 8 16, ये हमारा औसत, ठीक है। ये तो वैसे बनाए, लेकिन जब विषम हो, एक मिनट दोस्तों रुको, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, एक भी होगा, 1 से ना विषम स्टार्ट होता है, 1 3 5, हाँ 1 से होता है, सॉरी दोस्तों, 1 से होगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ठीक, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, देखो 13 प्लस 1 क्या आ गया, 14, अब बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, हमारा आ गया औसत कितना, 7। लेकिन एक चीज याद रखना, जब संख्या लगातार बढ़ती जाए, ठीक है, और वो विषम हो तो वही संख्या औसत होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 माने 7 हमारा उत्तर, 7 औसत हो जाएगा। समझ में आया ना ये वाला।
कोई प्रॉब्लम? चलो नहीं प्रॉब्लम। अब देखो क्या करना है। ये तो हमारा सम विषम हो गया। अब एक आता है गुणज। क्या बोलता है? गुणज। क्या आता है? गुणज। उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। गुणज आता है। तो बाबू गुणज में बहुत देर को प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम बिना मतलब का प्रॉब्लम है, आएगा क्वेश्चन कि तीन के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है ना? तो याद रखना दोस्तों, कितनों के प्रथम कितनों गुणज बोले, तो याद रखना हमको गुणज बोला है तो मैंने 3 के पहाड़ा 10 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 10 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छके 18। ऐसे करके अब हम लिखने जाएंगे एग्जाम में ऐसे लिखेगा तो फेल हो जाएंगे। तो हमको फेल नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे? सीधा हमको पता है, जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा में 2। ठीक है? तो सीधा लिखेंगे क्या? 3 एक तो पहला आएगा 3 के पहाड़ा में, अंतिम में 10 तक कहाँ कितना आएगा? 30 आएगा। तो क्या करना है? 30 और प्लस 3 कितना आता है? 33 और बट्टा में 2। इसको हम करेंगे सोल्व तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छके 12 या 2 पचे 10, माने 16.5 हमारा औसत होगा। डाउट है किसी को? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। देखो जैसे दिया रहेगा कि 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है? गुणजों लिख दिया, औसत समझ लेना। तो मैंने 5 के पहाड़ा हमको 25 बार पढ़ना है। तो सीधा आएगा तो 5 आएगा पहले, अब 25 बार पढ़ना है तो 125 अंत में आएगा ना दोस्तों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो 5 एगो आएगा, उसके बाद लास्ट में 125 आएगा। तो सीधा हम बोले थे अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अब बट्टा में क्या चीज? 2। तो कितना आ जाएगा? 130 और बट्टा में 2 कितना आएगा? 2 छके 12, 2 पचे 10। देखो बाबू 65 आएगा। ठीक है? 65 आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम लोग का थ्योरिकल क्लास हुआ है। हम लोग कुछ फार्मूला जाने हैं, कुछ बेसिक जाने हैं। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जितना औसत का क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, फिर एसएससी जीडी का हो, जो भी हो, फिर जाके सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्या हम लोग को देखिए, हम लोग को मैथ का हम लोग को ऑनर्स नहीं करना है, हम लोग को क्या केवल और केवल जॉब लेना है। तो जॉब लेने के लिए जो चीजें आए वो हम लोग को आना जरूरी है, और उससे ज्यादा हम लोग को आवे नहीं आवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना? तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर जितना कुछ दिया हुआ है, अभी जैसे टीसीएस ले रहा है ज्यादा पेपर, तो टीसीएस का जितना पेपर है उसको हम लोग को धीरे धीरे कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट के साथ, मतलब अपना चैप्टर वाइज। ठीक है ना? तो हम अब औसत का हम बेसिक फंडा बता दिए आप लोग को। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन करना है। समझ में आया ना? तो अब हम लोग क्वेश्चन इसके बाद धीरे धीरे करते जाएंगे और हम लोग का पेपर सॉल्व होते जाएगा और हम लोग अपने कामयाबी के तरफ जाते जाएंगे। और इस चैनल का तो नाम आप लोग को पता ही है, क्या है? जीत निश्चित। तो जीत को निश्चित करना है। ठीक है ना? वो करेगा कौन? आप लोग करोगे, हम नहीं। जीत को निश्चित आपको जीतना है तो निश्चित आपको करना है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम इस चैनल का नाम दिए हैं जीत निश्चित। ठीक है? और ये आप लोग का चैनल है, इसीलिए ये आप लोग को आगे बढ़ाना है। आप लोग को कैसे बढ़ाना है? शेयर करके बढ़ाना है कि लाइक करके बढ़ाना है, सब्सक्राइब करके बढ़ाना है, वो आप लोग जानते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इतना ही कहेंगे, अगर अच्छा लगा हो
तो ही लाइक करना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना। ठीक है, जय हिंद।